तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मतलब एक बहुत सिंपल सा मैथ्स है, बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ये है बेटा अपना सीट का प्रेफरेंस सोच लेना। मतलब जब आप काउंसलिंग के लिए बैठते हो, चाहे ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए बैठे हो या आप स्टेट काउंसलिंग के लिए बैठो, ठीक है। अब आप चाहे नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की, अगर आप प्रेफरेंस की काउंसलिंग में बैठ रहे हैं तो देखो, ये जो भी काउंसलिंग होती है इसमें क्या होता है कि बहुत कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। उन कॉलेजेस के अंदर बेटा कुछ कॉलेज अच्छे मार्क्स वाले बच्चों को लेते हैं, कुछ कम अच्छे मार्क्स वालों को लेते हैं, है ना। मतलब मार्क्स तो सबके अच्छे होते हैं, पर किसी के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, किसी के थोड़े कम मार्क्स होते हैं, टॉपर से कम मार्क्स होते हैं। तो कॉलेजेस अपनी रैंक के हिसाब से, कॉलेज भी और स्टेट भी अपने रैंक के हिसाब से, और उनकी स्टेट के अंदर कितने बच्चों ने टॉप किया है, वहाँ पर सीट रेशियो क्या है, इन सारे बेसिस के ऊपर वो अपना एक कट ऑफ डिसाइड करता है कॉलेज। हम इस बारे में जान ही रहे, इस साइंस को पढ़ के हमें कोई फ़ायदा होगा नहीं कि एक कॉलेज अपनी कट ऑफ कैसे डिसाइड करता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए, जिस स्टेट के अंदर कॉलेजों की संख्या कम और एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या अधिक होती है, उस स्टेट की कट ऑफ हाई ही जाती है। आपके सामने उदाहरण दिल्ली है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं इस बारे में। लेकिन आप कई बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि भैया कुछ ऐसे दूर दराज के स्टेट्स भी हैं, जैसे हमारा अंडमान है, और हिमाचल में कुछ जगह, बंगाल में कुछ बॉर्डर एरियाज़ जहाँ पर कट ऑफ कम जाता है। तो बेटा वो कुछ और रीजंस पर डिपेंड करता है, बच्चे उन कॉलेजेस को प्रेफरेंस में रखते नहीं हैं। जैसे दिल्ली हमेशा बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट में रहता ही रहता है। अगर कोई टॉप है तो वो अपने स्टेट के अंदर कॉलेज लेगा। इससे ज़्यादा आशंका ये रहती है, संभावनाएं, आशंका से ज़्यादा ये शब्द अच्छा रहेगा, संभावना ये रहती है कि वो दिल्ली में कोई कॉलेज लेने की कोशिश करेगा। एम्स दिल्ली उसका एग्जाम्पल भी है। चलो अब बात प्रेफरेंस लिस्ट की होनी थी, एक बैकग्राउंड सेट करने के लिए बस ये बात मैं आपको बता रहा था। प्रेफरेंस का मतलब है सबसे पहले तो आपके कितने मार्क्स हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दूसरी चीज़ आपका रैंक क्या है, तीसरी चीज़, चौथी बात कि आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएंगे, है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि आपके 700 मार्क्स आए, ठीक है। आपके 720 से 700 मार्क्स आ गए 720 में से। अब आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी उसके अंदर इस भारत में आने वाले ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आप बेटा भारत के टॉप मेडिकल कॉलेजेस को ऊपर रखोगे। एक लिस्ट तैयार होती है जहाँ पर आप फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और इस तरीके से पोजीशन वाइज सारे कॉलेजेस को, अवेलेबल कॉलेजेस को जो काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होंगे उनको आप लिस्ट में प्रायोरिटी पर डालते हैं। जिस कॉलेज को आप ऊपर रखते हैं उस कॉलेज में सबसे पहले आपके डेटा को मैच किया जाता है। अगर वो कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर आपको उस कॉलेज का अलॉटमेंट मिल जाता है, नीचे वाले कॉलेजों की फिर बात नहीं होती। लेकिन मानो कि आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी थी, 700 नंबर हैं आपके, और इस साल बढ़ी हुई कट ऑफ से आपको पता है कि एम्स दिल्ली मिलना भी मुश्किल हो रहा है 700 नंबर वाले बच्चों को। मान लीजिए आपने एम्स दिल्ली प्रेफरेंस फर्स्ट पे डाल दिया, आपके 700 मार्क्स हैं, और सेकंड नंबर पर आपने डाला मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, फिर आपने डाल दिया वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, फिर उसके बाद आपने डाल दिया यूसीएमएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, या उसके बाद आपने अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज डाल दिया। मैं ये मान के चलता हूँ कि टॉपर्स वाली एक लिस्ट आपने तैयार कर ली है, ये वाली, ठीक है। अब इसकी जगह आप यूसीएमएस की जगह हो सकता है बीएचयू रख दें या एएमयू रख दें, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर टॉप 2 कॉलेजेस तो ये होने वाले हैं, इसमें कोई शंका होती नहीं बच्चों को। मतलब मोस्टली बच्चे ये काम करते हैं। आप कुछ और भी रख सकते हैं। मान लो कि 700 नंबर पर आप जनरल कैटेगरी से हो, लेकिन एम्स दिल्ली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ पर इससे ज़्यादा नंबर वाले ज़्यादा बच्चे अवेलेबल हैं, जो कि सच में हैं, उनको एडमिशन मिल गया, वो सीट्स फिलअप हो गई। एम्स दिल्ली में आपको सीट अलॉट नहीं हुई, मौलाना आज़ाद में हुआ, और वहाँ मेडिकल कॉलेज ने आपको अलॉटमेंट लेटर पेश कर दिया कि आइए और यहाँ पर सीट ले लीजिए, ठीक। अब ये तो बात हो गई एक ऐसी कंडीशन जब आपके मार्क्स इतने हैं
इसको क्लोज कर दो। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपके मार्क्स इतने हैं कि आप कॉलेज चूज कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरी कंडीशन होगी जहां पर आप कॉलेज चूज नहीं कर सकते। आपकी कंडीशन ऐसे है, भाई सिर्फ एक MBBS सीट मुझे मिल जाए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। कौन सा कॉलेज मिलता है इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब आपको बेटा बहुत स्मार्टली काम करना है। मेहनत का काम बेटा उन बच्चों के लिए शुरू होता है जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं। मैं मानता हूँ आपके मार्क्स 650 हैं और आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और आपको पता है बेटा इस साल 650 मार्क्स पर ऑल इंडिया की बात करो, अपने स्टेट के अंदर भी इतने कम चांसेस हो गए हैं बच्चों के। मतलब अगर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मेरे 650 मार्क्स हैं और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मुझे फॉर श्योर कॉलेज नहीं मिलेगा इस बार। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर आप फंस गए हैं, लेकिन आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो चांसेस हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेज में फंस गए हैं तो आपको बहुत स्मार्टली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने प्रीवियस ईयर डेटा के बारे में पता होना चाहिए। अपने क्या मतलब, आपकी कैटेगरी में लास्ट कितने नंबरों तक, किस रैंक तक, कहाँ पर एडमिशन मिल गया था, वो आपको उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बेटा कई लोग इमोशन में काउंसलिंग में बैठ जाते हैं, नहीं भाई कुछ भी हो मुझे तो अपने स्टेट में काउंसलिंग चाहिए, अपने स्टेट के सारे मेडिकल कॉलेज मैंने भर दिए, अब मेरे 650 नंबर है, मैं दिल्ली के सारे कॉलेजेस भर दूं ऊपर, क्या मुझे वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा वो प्रेफरेंस मैच होने तक शायद वो जो कॉलेज मुझे मिल भी सकता था नीचे आने के बाद, वो किसी बच्चे ने बड़े स्मार्टली ऊपर रखा हुआ था और उसको वो प्रेफरेंस में ऊपर मिल भी गया। लेकिन जब तक वो कॉलेज, जिस कॉलेज तक मुझे जो मिल सकता था उस कॉलेज तक जब तक मैं पहुंचा, तब तक वहाँ की सीटें ही फिल हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ था। तो बेटा इस केस में क्या होगा कि मुझे वो सीट भी नहीं मिल पाएगी जो शायद मुझे मिल सकती थी, और इस वजह से मैं एक MBBS सीट लूज कर सकता हूँ। समझ रहे हो? या हो सकता है मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट मैंने इतनी बेकार बनाई, कुछ भी कॉलेजेस ऊपर नीचे रखे, बिना डेटा को देखे समझे, बिना कट ऑफ्स को देखे, बिना कोई एडवाइस लिए, और मैंने एक लिस्ट बना दी जिसकी वजह से मुझे कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो शायद मुझे वो नहीं, उससे एक अच्छा कॉलेज मिलना था। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर मेरे 700 नंबर हैं, मैं फिर से वही फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे 700 नंबर हैं, मैं दिल्ली का छात्र हूँ जनरल से, मैंने इस बार लिस्ट बनाई, और इस बार जब मैंने लिस्ट बनाई मैंने NTA वाला माल फूक रखा है और मैं अपनी लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब वो क्या किया, मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के UCMS को नंबर 1 पर रख दिया, नंबर 2 पर MA वो मौलाना आज़ाद रख दिया, चलो, फिर उसके बाद मैंने 3rd पर एम्स दिल्ली रख दिया, और फिर बाकी और कॉलेजेस रख दिए। अब मैं सो गया हूँ, अब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैंने अपने दोस्तों से बोल दिया अब मैं एम्स में एडमिशन लेने वाला हूँ जी, या मौलाना आज़ाद तो मुझे मिल ही जाएगा, 700 नंबर है मेरे। ठीक है, लेकिन बेटा जब रिजल्ट आया तो मुझे मिला UCMS, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। बुराई नहीं कर रहा हूँ कॉलेज की, कॉलेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मेरी प्रेफरेंस नहीं था, मुझे चाहिए था एम्स या मौलाना आज़ाद। UCMS की तो मैंने बात भी नहीं की थी। अब मुझे, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ UCMS, जबकि मुझे उसी नंबर पर 700 नंबर पर मौलाना आज़ाद मिल सकता था, लेकिन मिला UCMS। क्यों? क्योंकि मैंने UCMS को ऊपर रखा था और मौलाना आज़ाद को नीचे रखा था। अब कंप्यूटर ने या वेबसाइट ने बेटा इस डेटा के हिसाब से मुझे मेरा मैच ऊपर UCMS में, क्योंकि शॉर्ट मैच है वहाँ, तो हो गया, और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस मुझे मिल गया। अब क्या कर सकता हूँ मैं? अब तो वो चांस हाथ से गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन ले लूँगा, या मैं इस कॉलेज को छोड़कर बोलूँगा कि नहीं भाई मैं तो 2nd राउंड में चल जाता हूँ, 2nd राउंड का वेट करता हूँ, 2nd राउंड में तो मौलाना आज़ाद को ऊपर रख लूँगा, ये गलती नहीं करूँगा, मिल जाएगा। और जब मैंने ऐसा किया और 1st राउंड में मैंने अपना कॉलेज भी नहीं लिया, मैंने बताया था ना काउंसलिंग वाली वीडियो में कि जो कॉलेज आपको फर्स्ट बार मिल जाए उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर ऑनलाइन, और जो भी प्रोसेस इस बार होने वाला है, कॉलेज में एडमिशन ले लेना, अपग्रेडेशन का फॉर्म डाल देना कि अगर मुझे अच्छा कॉलेज या बेहतर कॉलेज या कोई दूसरा कॉलेज मिलता है और मेरी जाने की इच्छा है, तो आप मेरे डॉक्यूमेंट मुझे वापस दे देना, मेरी फीस मुझे वापस दे देना, मैं उस कॉलेज में जाकर सबमिट करा दूंगा। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं बहुत ईगो में हूँ, 700 नंबर वाला बच्चा, टॉपर बच्चा हूँ मैं। अब मैं बहुत ईगो में हूँ, मैंने क्या किया कि अपने 1st राउंड में UCMS भी नहीं लिया और 2nd राउंड की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट किया। कोई दिक्कत नहीं है, 1st राउंड तो वैसे ही भाई फ्री टू मूव होता है ना, फ्री एग्जिट होता है, पैसे तो खर्च होते नहीं इसके अंदर। 2nd राउंड में क्या हुआ, मौलाना आज़ाद को मैंने ऊपर रखा और फिर मैंने एम्स को रखा
और फिर मैंने कुछ और कॉलेज और फिर यूसीएमएस को रखा नीचे, चौथे पाँचवें नंबर पे रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बेटा मौलाना आज़ाद में अगर सारी सीटें फुल हो गई, जो कि आपको पता है मौलाना आज़ाद एक ऐसी ट्रेन है, एक ऐसी बस है, एम्स दिल्ली एक ऐसी बस है, ऐसी ट्रेन है जिसमें सब चढ़ना चाहते हैं, कोई छोड़ना चाहता है क्या? और सब बड़े स्मार्टली लिस्ट बनाते हैं, अपने हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से उसको ऊपर नीचे रखते हैं, सब उसमें चढ़ गए, जनरल की सीट्स बची ही नहीं। तो क्या सेकंड राउंड में मुझे चाह के भी मौलाना आज़ाद मिलेगा? नहीं मिला। हर बार ऐसा नहीं होता, सीट्स बच जाती है, लेकिन मोस्टली कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है। इस बार तो ऐसा लग भी रहा है मुझे, अगर मुझे फिर मौलाना आज़ाद नहीं मिला तो क्या हुआ? और यूसीएमएस की भी सीट मैंने ली नहीं थी, और यूसीएमएस भी कोई ऐसा कॉलेज तो है नहीं जो कि फ्री में सीट्स दे देता हो, वो भी टॉप मेडिकल कॉलेज में, भाई दिल्ली का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है और दिल्ली का कॉलेज है। ठीक है, अब वहाँ भी मुझे एडमिशन नहीं मिला, अब मुझे मिलेगा कोई तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा या 7, 10वां, 11वां कोई कॉलेज कहीं और स्टेट में हो सकता है, या दिल्ली के अंदर ही शायद मुझे एनडीएमसी मतलब आईपी के या डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे कॉलेज से, जो कि बुरे नहीं है, देखो एमबीबीएस का कोई कॉलेज बुरा नहीं होता, लेकिन वहाँ मुझे जाकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या तो मैं ईगो में फिर थर्ड राउंड में जाऊँगा जहाँ पर मुझे फिर से फी पे करनी होगी, या मैं फिर जाकर चुपचाप एडमिशन ले लूँगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि अब मैंने शायद गलती कर दी तो शायद ये भी हाथ से निकल जाए। सपना टूटा है तो दिल कभी रोता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर नहीं चलता है, चलता नहीं है भाई। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि मैं आपको पहले से इस बात को समझा रहा हूँ। तो बेटा अब जब इतनी सारी बातें हो ही गई हैं और एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अपने किसी छोटे भाई से या बहन से, या आप बड़े भी हैं तो भी चलेगा। अब देखो बात क्या है, कुल मिला के सारी बात समझ लो। आपको मैंने प्रेफरेंस लिस्ट की इंपॉर्टेंस, कॉलेज को ऊपर रखना, नीचे रखना और अपने नंबर के अकॉर्डिंग, स्मार्ट काउंसलिंग का यही तरीका है। तो बेटा अगर आपको नॉलेज होगी कि आपको अपने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ना कि ये नहीं यार इसी कॉलेज में जाना है, इसी में जाना है भाई, एम्स दिल्ली में जाना है मुझे, तो भाई नहीं होगा ना। जब होगा ही नहीं तो उसे ऊपर रख के फ़ायदा क्या होगा? हो सकता है आप उस कॉलेज को मिस कर दो जो आपको शायद मिलता हो, वो मिल जाएगा किसी और को। तो बेटा उसी कॉलेज को टॉप प्रायोरिटीज़ पे रखना है जिसको मिलने की संभावनाएं आपकी ज़्यादा है, अधिक है। और उस बारे में आपको कैसे पता लगेगा? या तो बेटा किसी काउंसलर से आप अपनी लिस्ट बनवा लीजिए, या आप बेटा कट ऑफ्स देखिए, जो कट ऑफ्स में डालता हूँ उन कट ऑफ्स को देखिए अपनी कैटेगरी वाइज, और उन कॉलेजेस को जो भी कट ऑफ के अंदर मैं कॉलेज बता रहा हूँ आपको लगता है यस ये मेरे मार्क रेंज के अंदर है, तो आप उस कॉलेज को पहले से ही लिस्ट बनाकर रख लीजिए। ऑल इंडिया हो चाहे बेटा कोई भी स्टेट हो, अब जो भी स्टेट की काउंसलिंग में वो कट ऑफ डालता हूँ, ऐसा नहीं है मैं दिल्ली से हूँ यार तो बिहार का क्यों देखूंगा मैं, बंगाल का क्यों देखूंगा मैं। भाई क्यों नहीं देखोगे तुम? एमबीबीएस नहीं चाहिए क्या? देखोगे तुम, पैसे नहीं बचाने। बेटा काउंसलर्स फ्री में काम नहीं करते, कभी किसी काउंसलर को फ़ोन मिलाकर देखना, वो देखना क्या कितने पैसे बताता है। बेटा एक एक रुपया आपके माँ बाप बहुत मेहनत से कमाते हैं, उस पैसे को वेस्ट मत करो, दिमाग है ना, स्मार्टली काम करो यार। आपका भाई बैठा है, लिस्ट बनाकर दे तो रहा हूँ आपको, कट ऑफ दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ देरी हो सकती है, मेरे अलावा और भी यूट्यूबर्स ये काम कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क करो बेटा, चैनल को सपोर्ट करो। अगर आपको मेरी ये सलाह ठीक लगी हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वाले बच्चों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी, 2025 वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके कोई सुझाव है, कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जवाब ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कुछ देरी हो जाए लेकिन जवाब मिलेगा ज़रूर। जल्दी जवाब चाहिए तो लाइव सेशन में जुड़ जाएं, लाइव सेशन में फ्रिक्वेंट करते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, या आप चाहें तो इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको आपके सवालों के जवाब प्रेफरेंस बेसिस पे मिल सके। और मेंबर होने के और भी कुछ फ़ायदे हैं भाई, है ना, वो मेंबर होने के बाद आपको पता चल जाएगा और उससे हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और सोशल मीडिया साइट्स पर जुड़ना हमसे ना भूलना, लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में पड़े हुए हैं। मेरा नाम है दा विक्की सिंह, जैसे तो विक्की सिंह है पर दा विक्की सिंह के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है THEVIKISINGH। आओ वहीं जोड़ते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।